Hello friends, good morning to all of you. Welcome to the Brilliant Start Online Foundation for Paper 1. We teach for the first paper of UGC NET JRF, which is the common paper for all the subjects. Okay, और इसके लिए हम आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाएंगे. अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं एनी टाइम. अगर आपको 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी दिए गए हैं, आप उनमें भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. और डाउट क्लास भी होंगी आपकी. वीक में 2 दिन आपकी डाउट क्लासेज होंगी एंड डेली आपकी 2 आवर्स की क्लास होगी रेगुलर. ओके गाइज, एंड वीक में 1 डे आपका टेस्ट हुआ करेगा. जो हम अब तक हमने पढ़ा दिया सभी टॉपिक्स का टेस्ट हुआ करेगा. आज देखिए हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज आवर रेशियो. रेशियो क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं हम अनुपात. ठीक है, अनुपात समानुपात. इंग्लिश में होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ओके गाइज, अब ये वैसे हमारा छोटी क्लास का टॉपिक होता था, लेकिन हम ज्यादा बैक में नहीं जाएंगे. हम इसको कंपटीशन के तरीके से पढ़ेंगे, ना कि बेसिक तरीके से पढ़ेंगे. ओके गाइज, देखो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये इसकी आपको कहाँ पे जरूरत पड़ेगी. देखिए हमारे पेपर में क्या आता है, एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सब स्टूडेंट्स को क्या लगता है, डीआई. अब डीआई का हम सोल्व करना आपको सिखाएंगे. उससे पहले आपको बेसिक 3 चीजें पता होनी चाहिए. क्या वो होती है गाइस? परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज. ठीक है, ये होता है प्रतिशत, अनुपात समानुपात और औसत. ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए. उसके बाद आपको डीआई इजीली आप सोल्व कर सकते हैं. फिर हम आपको डेली एक डीआई की टेबल की प्रैक्टिस करवाया करेंगे, जिससे आप डीआई में परफेक्ट हो जाएंगे. ओके गाइस, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे. देखो रेशियो. रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है गाइस, जब भी हम दो डाटा को या दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं ना गाइस, उसके लिए हम रेशियो यूज करते हैं. ओके, जब भी हम दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं. मींस देखो, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप्स है, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप. ए ग्रुप में कितने, ये है कोई भी स्टूडेंट्स. ओके, ये स्टूडेंट्स हैं. ए ग्रुप में हो गए 3 स्टूडेंट्स एंड बी ग्रुप में गाइस हो गए 1 2 3 एंड 4. मान लीजिए बी ग्रुप में हमारे पास 4 स्टूडेंट्स. देन ए एंड बी का रेशियो क्या होगा? देखिए ए में कितने हैं? 3 एंड बी में है 4. तो मैं ये लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 3 एंड बी की वैल्यू है 4. ये लिख सकती हूँ इजीली. और दूसरी बात, हम इनका रेशियो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेशियो का ये साइन, ये सिंबल होता है गाइस. ठीक है, 2 डॉट लगाते हैं हम. ऐसे यहाँ पे हम यही रेशियो का सिंबल लगाएंगे. फिर इसको हम अगर रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे गाइस? इसको हम लिखेंगे 3:4. ये हो जाएगा हमारा ए एंड बी का रेशियो. देखिए कैसे, अगर हम इसको लिखते हैं ए रेशियो बी, ए रेशियो बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिखेंगे 3, रेशियो लगाएंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 4. ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ. अभी जहां भी आपको ऐसे रेशियो गिवन हो, तो इसका मतलब क्या होता है? मीन्स ए की वैल्यू है 3 एंड बी की वैल्यू है गाइस 4. ओके, अगर आपको ये रेशियो गिवन हो और आपसे पूछा जाए ए एंड बी की वैल्यू बताइए, तो आप बता सकते हैं इजीली ए की वैल्यू है 3 एंड बी की वैल्यू है 4. अब चलते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है? इतना सभी को समझ आ गया है ना? ओके, ठीक है. अब चलते हैं गाइज हम क्वेश्चंस पे. ठीक है, क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं. मान लीजिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, एग्जांपल है, ए रेशियो बी आपको गिवन है. आपसे ऐसे पूछा जाता है. वैसे बड़े क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का, फिर आपको समझ आता जाएगा. फर्स्ट
सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे, देखो जैसे A/B गिवन है, ठीक है गाइस। A/B है आपका 1/2 एंड 1 A/B आपका गिवन है 1/2 एंड B/C आपका गिवन है 3/2 एंड अब आपको निकालना है A/B/C। ये आपको आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे A की वैल्यू है A एंड B की वैल्यू है 2। A की वैल्यू है 1 एंड B की वैल्यू है 2। दूसरी इक्वेशन में क्या बोलता है, B की वैल्यू है 3 एंड C की वैल्यू है 2। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमें पता है A की वैल्यू क्या है, B की क्या है, C की क्या है, तो हम इजीली A/B/C बता सकते हैं। लेकिन ये अभी हमें नहीं पता है, बिकॉज कैसे, देखो यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, हाँ जी 1 है, लिख दिया। B की वैल्यू यहाँ पे 2 है गाइस, लेकिन यहाँ पे 3 है। अब ये तो हम नहीं लिख सकते दोनों, हमें ये वैल्यू सेम करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले b की वैल्यू सेम करनी पड़ेंगी। b की वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, देखो अब मैं आपको बताती हूँ। b की वैल्यू हमें सेम करनी है, तो फिर क्या करें, देखो यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, मीन्स अगर हम इस वाले इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इस सेकंड इक्वेशन को हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये रेशियो हो जाएगा A/B का 3/6। ये आपका होगा 3/6 एंड A/B आ गया आपका 3/6 एंड B/C क्या आ गया 6/4। अब यहाँ से हम इजीली ये पता लगा सकते हैं कि A/B/C क्या होगा। यहाँ पे हमें पता है गाइस, A की वैल्यू है आपके पास, A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 6 एंड इधर B की वैल्यू है 6 एंड C की वैल्यू है 4। मीन्स B की वैल्यू यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, सेम है। तो A की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 3, रेशियो लगाएंगे, B की वैल्यू क्या है गाइस 6 एंड C की वैल्यू है हमारे पास 4। ये हो गया आपका 4। ये आपका आंसर आ गया गाइस A/B/C का, ठीक है। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए कि मैं आपको, ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया है ना, ओके। अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। मान लीजिए आपको कहीं पे आपका आंसर आता, इस 3/6/4 की जगह आपका आंसर आता 4/6/4, तो क्या करते, अब ये देखना है गाइस, देखो जहाँ पे भी ये रेशियो अगर फिर से डिवाइड होता है ना, किसी भी एक नंबर से ये तीनों नंबर अगर डिवाइड होते हैं, तो वो हम इसको कट करेंगे, दोबारा डिवाइड करेंगे, फिर जो फाइनल रेशियो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब कैसे, देखो ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, अब इनको करेंगे हम 2/3/2, then this will be our correct answer, okay। अगर आपको ऑप्शन में ये भी दिया हो, ये सेकंड भी दिया हो, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं होगा, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। रेशियो का मतलब होता है कि कम से कम नंबर जो होता है ना, उनमें एक दूसरे में कितना क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, ओके गाइस। ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है।